हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है काल, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंस। अब इस आपको एक काल पढ़ाने से पहले मैंने आपको कई टॉपिक भी करा दिए हैं। अब इनकी परिभाषा देखिए काल की। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चले। क्रिया क्रिया यहाँ पर कोई विषय बताया गया है कि कोई भी आप वाक्य बनाते हो तो उसके होने या करने का समय का पता चले, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब कोई तीन उदाहरण देख लीजिए, कोई तीन उदाहरण। पहला देखिए, वे योग कर रहे हैं। दूसरा, वे योग कर चुके। तीसरा, वे योग करेंगे। वे योग करेंगे। अब देखिए, वे योग कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं ये क्या, किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। अब वे योग कर चुके, ये किसकी बात कर रहे हैं, जो बीत चुका उसकी बात कर रहे हैं। तो वे योग करेंगे, करेंगे। अब इसमें करेंगे में क्या आ रहा है कि आगे करेंगे, आगे भविष्य में करेंगे। तो ये हो गया भविष्य, ये हो गया वे योग कर चुके। तो कर चुके ये हो गया आपका भूतकाल। अब योग कर रहे हैं, ये किस में चल रहा है, वर्तमान में, वर्तमान में। तो यहाँ अब इनके भेद देखिए कितने क्या होते हैं काल के भेद होते हैं तीन। काल के तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला क्या है, भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल। तीसरा क्या है, भविष्य काल, भविष्य काल। अब भूतकाल में क्या आता है और वर्तमान में क्या आता है और भविष्य में क्या आता है, ये देखिए। भूतकाल में क्या आएगा, जो हम कर चुके, ये क्या आएगा, भूतकाल में जो बीत चुका हमारा। और वर्तमान में क्या आएगा, क्या आ जाएगा, जो हम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान में ही चल रहा है। अब भविष्य काल में क्या आएगा, जो भविष्य में आएगा, आगे फ्यूचर में आएगा हमारे, तो वो भविष्य काल हो जाएगा। हमने इंग्लिश की भी टेंस की क्लासेस छोड़ी हुई हैं, तो वो भी आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं इनको। और ये हिंदी की मैं आज आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ काल के ऊपर। तो भविष्य काल में क्या आएगा कि जो भविष्य में आने वाला, फ्यूचर में आने वाला, वो किस में आएगा, भविष्य काल में। जैसे वे योग करेंगे, वे खाना खाएंगे, वे घूमने जाएंगे, ये किस में आएगा, भविष्य काल में। अब इनकी परिभाषा अच्छे से सरल तरीके से नोट्स में आप देखना। और इनके कितने टाइप्स होते हैं। पहला भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा क्या होती है, पहले तो वैसे समझ लो भूतकाल को, भूतकाल कहां पर काम आता है। तो भूतकाल में देखना, भूतकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए या हो चुके कार्य कोई भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए या हो चुके कार्य को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब क्रिया के किस रूप को, बीते हुए, किस रूप को, बीते हुए या हो चुके कार्य को ही क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब देखिए, ये तो भूतकाल की क्या हो गई परिभाषा। अब इसका एक उदाहरण देखिए। जैसे आपको कोई कहे वह नहा चुका है, ये किस में आ रहा है, लास्ट में आपको चुका है, चुके हैं। ये आपको अगर इसमें मिल रहे हैं तो आप समझ जाना कि ये भूतकाल की ही बात कर रहा है, बीते हुए समय की ही बात कर रहा है। अब देखिए दूसरा, वे
पानी पी चुके हैं। वह यह है, यहां पर कोई नाम ले लो, संगीता स्कूल जा चुकी है। तो ये इसके उदाहरण हो गए, आप अच्छे से इनको देख लीजिए। लास्ट में चुके, चुका, चुकी ये आ रहा है तो आप समझ जाना ये क्या है, भूतकाल। आप इनको अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हैं, ये आपको कहीं पर भी जाओगे तो एक कंपटीशन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, नहीं तो आपके काल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप देखिए कि भूतकाल के टाइप्स कितने होते हैं, भूतकाल के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं। छह भेद होते हैं। 6 कौन कौन से, देखिए पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन भूत, तीसरा अपूर्ण भूत, और चौथा पूर्ण भूत, और पांचवा संदिग्ध भूत, और छठा हेतुमन भूत। तो ये 6 भूतकाल की क्या हो गए, प्रकार हो गए, टाइप्स हो गए, भेद हो गए। दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में क्या होता है, अब इसकी वर्तमान से हमें पता चल रहा है, वर्तमान नाम से हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान की बात कर रहा है, ये जो चल रहा है, जो समय चल रहा है उसकी बात कर रहा है। तो देखिए इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप में उसके क्रिया के जिस रूप में दो काम चल रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, पहले तो उदाहरण में क्या है, तो देखिए वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो। तो अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, किसके, वर्तमान काल के। इससे पहले ये देखो, समझ लो इन वाक्यों को। तो देख, मैं पढ़ा रहा हूं, इसके लास्ट में रहा हूं, रहे हैं, या फिर रही है, या अगर इसके लास्ट में आ रहा है वाक्य के, तो आप समझ जाना कि ये वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। तो अब ये वाक्य में आप समझ गए होंगे कि कैसे आए। अब देखिए वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये 3 भेद हो गए। अब देखिए कि ये कहां पर यूज में आते हैं, तो एक इनका उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण पहले वाले का देखिए, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, जैसे लोग घूमते हैं। अब अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा,
लोग घूम रहे हैं। और संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा? लोग घूमते होंगे। लोग घूमते होंगे। तो यह आपका वर्तमान काल भी हो गया और भूतकाल भी हो गया। अब आपका लास्ट बचा हुआ है कौन सा? भविष्य काल। तो उसे भी आप अच्छे से देखना और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक जरूर देखना और लाइक करना ना भूलना। तीसरा तो कौन सा है? भविष्य काल। अब देखिए भविष्य काल में क्या होता है। भविष्य काल में क्या होता है ये देखना आप। तो भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप में पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल कहते हैं, उसे भविष्यकाल कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण में क्या आएगा? एक देखना, सूरज उगते ही सवेरा होगा। सूरज उगते ही क्या होगा? सवेरा होगा। तो होगा भविष्य में होगा, तो इसका हम अनुमान लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं भविष्य में होगा। तो सूरज उगते ही सवेरा होगा, ये भविष्य में हमें बताया जा रहा है। तो ये कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। अब आप देखना भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के भेद। अब ये प्रश्न आपको कई बार पूछा जाता है कि भविष्य काल के भेद कितने होते हैं? भविष्य काल के भेद कितने होते हैं? तो भविष्य काल के भेद होते हैं दो, छोटे छोटे भेद हैं। तो देखना, पहला सामान्य भविष्य काल और दूसरा कौन सा है? संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल। तो ये आपके दोनों भविष्य काल के भेद हो गए। तो अब इनका एक एक उदाहरण भी देख लीजिए। सामान्य भविष्य काल में देखिए, वह नाटक देखेगा। ये तो किसका हो गया? यह हो गया सामान्य भविष्य काल का। अब संभाव्य भविष्य काल में क्या आएगा? संभाव्य भविष्य काल में क्या आएगा? शायद वर्षा होगी। शायद वर्षा होगी। अब इसमें देखिए, सामान्य में वह नाटक देखेगा, वह नाटक देखेगा। तो इसमें हमें पता है कि वह नाटक देखेगा। अब इसमें हम अनुमान लगा रहे हैं किसमें? संभाव्य, जो संभाव लगाया जाता है। शायद वर्षा होगी, या हम इसमें अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वर्षा होगी। तो यह आपका काल कंप्लीट हो चुका है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आगे आने वाली वीडियो का आनंद उठाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।